के लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ईरान में नई सरकार पर ट्रंप का बड़ा बयान है और ये बहुत बड़ी खबर है। हो सकता है मैं खुद ईरान की सरकार चलाऊं। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सोचिए। वो कह रहे हैं हो सकता है मैं खुद ईरान की सरकार चलाऊं, हो सकता है आयतुल्ला सत्ता में आए, हो सकता है नई सरकार बन जाए, नई सरकार आने की संभावना ज्यादा है। अब डोनाल्ड ट्रंप हर तरह की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हो सकता है मैं ही सरकार चला लूं ईरान की। वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि नई सरकार बन जाए और नई सरकार आने की संभावना ज्यादा है। यानी अब ईरान में क्या होगा इसको सीधे सीधे अगर ये बयान है तो हम चला सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वहां पर मैं भी आ सकता हूं, मैं सरकार चला सकता हूं या फिर सरकार वहीं पर नहीं बन सकती है, इसकी संभावना ज्यादा है। तो ये भी बड़ी खबर आपको बता रही हूं। डोनाल्ड ट्रंप के बयानों की एक झड़ी लग गई और इन बयानों के मतलब अब इस वक्त पूरी दुनिया में खंगाले जा रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साफ संकेत दे रहे हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है। ये सबसे बड़ी बात है। जरा सुनिए क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। Well, what I'm doing today, really, this was a little bit before, set up a couple of weeks ago. This was before we had this situation with Iran take place last night. And by the way, they're just not communicating. When they say, I'm sure they don't mean that. When somebody says, oh, I didn't know you were talking, we were talking last night, and I'm sure they have a lack of communication, which is appropriate considering we blew up, in addition to their Navy, Air Force, every division, their radar. We also blew up all of their anti-aircraft and communication. So they have no telecommunication. So there is a lack of, I would imagine, a lack of coordination. If you're worried about We have numerous leader groups. They've all been killed. Very dangerous position. Khomeini was killed. Khomeini's son is unavailable. नेताओं के बहुत सारे समूह ईरान में हैं और उनको हमने खत्म कर दिया है। अब हमारी बातचीत हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान के पैतरों ने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है? क्या ट्रंप इंटरनेशनल प्रेशर में आ गए? क्या ईरान का दबाव काम कर गया है? क्योंकि आप अगर 1 मार्च यानी कि जब से अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की लड़ाई शुरू हुई तब से दोनों तरफ के तेवर कुछ देखेंगे और सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो खत्म होने वाला नहीं। लेकिन क्या ये बयान अब थम जाएंगे? ईरान ने कहा था खून का बदला खून से लेंगे, मुस्तफा खमेनी ने कहा था, अमेरिका ने कहा था सबसे बड़ा हमला करेंगे। तो ये बयान आ रहे थे। ईरान ने कहा था जंग अमेरिका ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। तो ऐसे बयान ईरान की तरफ से, अमेरिका ने कहा ईरान को 2 सेकंड में मिटा दूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। ईरान ने कहा था ईरानी किले को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे और अमेरिका तेल ही नहीं पानी के लिए भी तरसेगा, ये ईरान ने कहा था। ये गलत चल रहा है दोनों तरफ। तो ये बयान आ रहे थे, लेकिन इन बयानों के बाद अब आप देखिए कि कहां खड़े हुए हैं आज डोनाल्ड ट्रंप। इन बयानों के बाद कभी लगता था कि शायद ये जंग कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन ये जंग खत्म हुई है ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी बहुत जल्दी है इस पर कुछ भी कहना। सवाल ये है कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, पर्दे के पीछे क्या घटित हुआ, जरा ये भी देख लीजिए। ट्रंप 48 घंटे की डेडलाइन पर अड़े हुए थे। ये कह रहे थे कि हॉर्मुज खोलिए। अरागची बातचीत के लिए तैयार नहीं थे, वो भी अड़े हुए थे। वो कह रहे थे हम कोई बातचीत ट्रंप या अमेरिका से नहीं करेंगे। दोनों के तेवर नरम पड़ने की वजह क्या है? अब सवाल ये पूछा जा रहा है। ट्रंप के ऐलान के बाद कई कयास तेज हो गए। क्या किसी देश ने मध्यस्थता कराई है? सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या आप दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने के पीछे कोई और देश है? ट्रंप ने खुद इसका जवाब दे दिया। ट्रंप ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इजिप्ट और तुर्की ने दोनों ने ये बातचीत कराई। उन्होंने ये कहा, तो ट्रंप ने तुर्की और इजिप्ट का नाम लिया है। अब सवाल यह है कि सलाहकारों ने क्या डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि एक सम्मानजनक एग्जिट यही होगी? बातचीत की बात कही जा रही है और आप ऐसे समय में इस बातचीत को आगे ले जाइए, क्योंकि एक राजनीतिक नुकसान भी हो रहा था अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को। तो क्या इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटे? क्या युद्ध खत्म होने का ऐलान होने वाला है? क्या अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं था ईरान? क्या ईरान के डर में ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है?
सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लगता है जो गड्ढा ट्रंप ने ईरान के लिए खोदा था, अब उसमें खुद उतरकर उसकी गहराई नापनी पड़ गई। जो ट्रंप पहले ईरान को 1 घंटे और फिर 2 सेकंड में मिटाने की बात कर रहे थे, वो अचानक पीछे क्यों हट रहे हैं? पहले ट्रंप ने ऐलान किया कि ईरान के सबसे बड़े पावर स्टेशन पर सबसे बड़ा हमला करेंगे। 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। लगा ईरान अंधेरे में डूबने वाला है। ट्रंप किसी बड़े हथियार का इस्तेमाल करने वाले हैं। चर्चाएं तो परमाणु बम तक होने लगी, लेकिन अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। 5 दिन पर हमले पर रोक लगा दी। सवाल ये कि क्या दोनों के बीच वाकई कोई बातचीत हुई है या डोनाल्ड ट्रंप कोई एग्जिट प्लान ढूंढ रहे हैं? ट्रंप का बयान केवल तेल की कीमतों को कम करने और अपनी सैन्य योजनाओं को पूरा करने के लिए दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि जब ट्रंप हमला रोकने का आदेश दे रहे थे, उससे ठीक 3 घंटे पहले ईरान ने धमकी दी थी कि अगर पावर प्लांट पर हमला हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद का गोदाम बना देंगे, पूरी फारस की खाड़ी में माइंस बिछा देंगे। इस ऐलान के पीछे की कुछ बड़ी बातों पर गौर करिए। ट्रंप के ऐलान के करीब आधे घंटे पहले IRGC ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिख रही मिसाइल पर ट्रंप की तस्वीर लगा दी और लिखा था, हेल्प मी ओपन हॉर्मूज, यानी ट्रंप हॉर्मूज खोलने के लिए दुनिया से गुहार लगा रहे थे, और नीचे लिखा था स्टूपिड ट्रंप। अब सवाल है, आखिर इन हालात के बाद भी बैकफुट पर कैसे आ गए ट्रंप? क्या ट्रंप को अपने राजनीतिक नुकसान का डर लग रहा था? क्योंकि ट्रंप के सलाहकार बार बार उन्हें चेतावनी दे रहे थे, उनकी लोकप्रियता घट रही थी। या फिर जो ईरान कह रहा है, ट्रंप अभी अपनी तैयारी के लिए 5 दिन का समय चाह रहे हैं और इन 5 दिन के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता है।